हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में आती है, चली भी जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम जितना समय रहता है उतना समय हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। हमको लगता है लाइफ फेल हो गया, हमको लगता है कोई सपोर्ट करने वाला हो, कोई हेल्प करने वाला हो। हम कभी कभी अपना प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं कि कोई हमें हेल्प कर दे। कभी कभी लोग करते हैं हेल्प एंड कभी कोई कुछ नहीं कर पाता, हमको खुद ही उसको फेस करना पड़ता है, खुद ही उसको जूझना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ भी कभी भी अपना जो प्रॉब्लम है उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। जो कुछ भी होता है हम उसको चुपचाप अकेले ही सहते जाते हैं, अकेले ही उसमें टॉर्चर होते हैं। वहाँ से हम निकलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं निकल पाते हैं, हम कमज़ोर पड़ते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है जो हमें कमज़ोर बनाता है, जहाँ से हम निकलना चाह के भी नहीं निकल पाते हैं, उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलें, उस प्रॉब्लम को हम कैसे कमज़ोर बनाएं, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो टेक्निक बताने वाली हूँ। यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि मैं तो कभी भी टेक्निक के फेवर में नहीं रही हूँ, आज मैं टेक्निक के बारे में कैसे बात कर रही हूँ। इसका आंसर देती हूँ आपको। मैं आज टेक्निक के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि टेक्निक कभी पावरफुल नहीं होता है, आप पावरफुल होते हो। लेकिन जो लोग अपनी पावर को नहीं समझते हैं या फिर अपने आप को पावरफुल नहीं मानते हैं, वो लोग उस वक्त कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो लोग उस वक्त बहुत परेशानी होती है उनको, वो चाहते हैं निकलना लेकिन नहीं निकल पाते हैं। तो उन लोगों के लिए आज मैं ये टेक्निक आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट एक है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, ड्यूरिंग द वीडियो बताऊंगी कि मैं आप लोगों को ये टेक्निक क्यों बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रिनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड अ मेंटल फिटनेस काउंसलर. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, ये वो टेक्निक है, आप इसको तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, किसी इंसान की वजह से, कोई सिचुएशन की वजह से, या कोई और वजह से। नहीं, कोई और वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम जब आता है वो देखना वहाँ पे रीज़न जो होता है एक इंसान होगा या वहाँ पे कोई सिचुएशन होगा जिससे आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है। तो जब वो प्रॉब्लम आपके साथ होता है, आपके सामने होता है, आप वहाँ दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, डर जाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो, आप किसी को कह भी नहीं पाते हो, आप कमज़ोर पड़ते हो, उस वक्त आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कब यूज़ नहीं कर सकते, क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वो भी बता देती हूँ। जब आप कोई सिचुएशन से या फिर किसी इंसान से कुछ मैनिपुलेट करके हासिल करना चाहते हो, तब ये टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगा। टेक्निक को यूज़ करने के लिए, टेक्निक को काम में लाने के लिए आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई चालाकी करके, कुछ गलत करके, आप टेक्निक यूज़ करके कुछ अचीव कर लोगे, मैं ऐसा कभी नहीं मानती हूँ। अगर कर भी लोगे तो ये आपका कर्म होता है, उस कर्म का फल आपको आगे भोगना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, आप जब खुद पावरफुल होते हो, आप जब सामने वाला प्रॉब्लम को पावरलेस मानते हो, आपको लगता है ये तो कुछ बात ही नहीं है, ये तो यूँ ही डिज़ॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं दम। आप जब ऐसा मानते हो, उस समय आपको टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इस पावर को यूज़ करो, अपना इस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाओ। जनरली मैं ऐसे करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम मेरे से मतलब कमज़ोर है, मैं पावरफुल हूँ, ये तो यूँ ही जाएगा, ये कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। मैं पहले सोच लेती हूँ कि एक प्रॉब्लम है ना, तो इसका तो सॉल्यूशन है ही, निकल तो जाएगा। ये मैं पहले सोच के मैं खुद को रिलैक्स कर देती हूँ, फिर मैं उस पावर को कमज़ोर मानती हूँ, फिर उसका कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं उस समय परेशान नहीं होती हूँ, ठीक है। और अगर कभी मैं परेशान होती हूँ, मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर मैं ये टेक्निक को यूज़ करती हूँ। एंड वो जो थर्ड पॉइंट अब बताऊँगी, वही बताऊँगी कि मैं आप लोगों को ये टेक्निक के बारे में क्यों बता रही हूँ, जो बोली थी कि मैं ड्यूरिंग द वीडियो बताऊँगी। मैं आपको ये टेक्निक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब ये टेक्निक करते हो, पहली बात है आप अपने आप को पावरफुल नहीं मानते हो इसलिए टेक्निक कर रहे हो, लेकिन आप जब ये टेक्निक को करते हो उस वक्त आप ये मानते हो, या उस वक्त आपका बिलीफ है कि मेरा टेक्निक काम कर जाएगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा,
ये सारे चीज़ ठीक ठाक हो जाएंगे, सिचुएशन ठीक हो जाएंगे, या फिर ये प्रॉब्लम डिजल्व हो जाएगा। आप जो भी मान के उस टेक्निक को करते हो, आपका ये मानना, आपका ये बिलीफ काम करता है। अब थोड़ी देर के लिए ही सही, उस समय आप पावरफुल बन जाते हो, उस समय आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, उस समय उस पूरे ध्यान से आप उस टेक्निक को करते हो। वो थोड़े समय टेक्निक आप जितने समय करते हो, आपका मन में ये रहता है कि मैं टेक्निक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये टेक्निक काम कर जाएगा। उतने समय का पॉजिटिविटी, उतने समय का आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो बिलीफ, वही काम करता है। एंड इसलिए आपको टेक्निक करनी चाहिए, इसलिए मैं ये टेक्निक आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब सुन लेते हैं कि टेक्निक क्या है। इसके लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहले तो एक बॉटल। ठीक है, कांच का, ग्लास का एक बॉटल होना चाहिए। उसके बाद ये रहा आपका पानी का एक गिलास। ठीक है, एंड थर्ड है ये, दिस वन इज़ सॉल्ट, वो समुद्री नमक बोलते हैं इसको, सी सॉल्ट जो होता है, दिस वन। ये तीनों आपको चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको चाहिए 1 पीस पेपर। आप इसको और छोटा कर दो। ठीक है, इतना छोटा सा पेपर आपको चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है बता देती हूँ। आप इस बॉटल में, कांच के बॉटल में आप लेते हो पानी। ठीक है, पानी आप इतना भरना जितने में आपको सेटिस्फाई लगे, कि आपको लगे कि हाँ पूरा पानी भर लिया है, या पानी कवर है बॉटल पानी से। ऐसे मैं ऐसे ही लेती हूँ, जबकि मुझे पानी का कोई लाइन नहीं दिखता। ये नहीं दिखना चाहिए कि पानी यहाँ तक है, यहाँ तक है, मुझे लाइन नहीं दिखता है। यहाँ पे वो पानी का लाइन मर्ज हो जाता है, तो मुझे ऐसा ठीक लगता है, मैं ऐसे लेती हूँ, पहला। दूसरा, इसमें फिर मैं क्या करती हूँ, ये साल्ट मुझे इसमें डालना होता है। राइट, आप सॉल्ट इसमें कितना डालो, आप इसमें उतना सॉल्ट डालो जबकि आपको लगे, आपको फील हो कि ये जो पानी है ज़्यादा सल्टी हो गया। ठीक है, मतलब ये पानी आपको बहुत ज़्यादा सल्टी होने लगना चाहिए, कि पानी एंड जो सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन है, उसी हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा सल्टी या बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, मतलब एक नमक बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, आपको ये लगना चाहिए। वैसे उतना पानी, उतना नमक आप उसमें ले लो, फिर इसको मिला लो। राइट, अब आपको करना क्या होता है, ये आपके पास पेपर है, इस पेपर में आपका जो भी प्रॉब्लम है इसको लिखना है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम जो सॉल्यूशन है उसको लिखेंगे। स्क्रिप्टिंग करते वक्त हम क्या लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया, मुझे पैसा मिल गया, मेरा काम बन गया, मैंने घर खरीद लिया, मैंने कार ले लिया, जो भी, उसको सॉल्यूशन निकालना, लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ही लिखना है। कि मेरा तबीयत ख़राब है, आप इसको लिख सकते हो, मेरा पैसा अटका हुआ है, कुछ भी आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को इसमें लिखो। ठीक है, ये कोई कलरफुल, शाइनिंग, ब्यूटीफुल पेपर नहीं होना चाहिए। आप ऐसे ही वाइट कलर का, कोई डॉल कलर का, या फिर कोई बहुत पुराना नोटबुक है उसका एक पेपर, आप ऐसे ही कुछ ले लो। ठीक है, ऐसे ही कुछ लेना चाहिए, क्योंकि इस पेपर के साथ आपको कोई अट्रैक्शन या कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको उठा के फेंक दिए, इससे कोई लगाव नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला पेपर हो। ठीक है, जब आप इस पे लिखो तो आप इसको ब्लैक इंक वाला पेन में लिख दो, कोई कलरफुल इंक इसमें नहीं लिखना है। ये सब क्यों करना है, इसका लॉजिक भी है। इसका लॉजिक ये है कि पेपर कलरफुल नहीं होना चाहिए, आप इसके तरफ अट्रैक्टेड ना हो, आप इससे अटैच ना हो। कलरफुल इंक में भी मत लिखो ताकि वो आपको अच्छा लगे, उसके लिए एक पॉजिटिव अच्छा फीलिंग आए, नहीं, इसके लिए हमारा कोई अच्छा फीलिंग नहीं आना चाहिए। इसको हमको ऐसा मानना चाहिए कि पावरलेस है, ख़राब है, बस कुछ नहीं है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है, ख़राब भी नहीं, ये हमारे लिए कुछ नहीं है, हमको इसको पूरा पावरलेस मानना है। इसलिए ये पूरा ऐसे ही है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है उसका, ये मानना है। तो आप इसको एक ब्लैक इंक वाला पेपर में जो सारा आपका प्रॉब्लम्स है उसको लिख दो। अब लिखने के बाद इसको फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करना है वो भी देख लो। फोल्ड जब आप उसको करो, जितना ज़्यादा फोल्ड कर सको, जितना ये छोटा हो सकता है आप उतना छोटा करो। ठीक है, हमारे सामने वो प्रॉब्लम क्या था, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, हम इतना सारा परेशान होते थे, इतना सारा कुछ टेंशन हमें देता था। ठीक है,
अब ये प्रॉब्लम को हम इतना छोटा बना के इस पेपर के अंदर डाल के, इस पेपर में मोड़ के इसको ऐसे रख दिए जैसे कि इसके अंदर उसका दम घुटता हो, उस प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम का वो जान निकल जाए इस पेपर के अंदर। ठीक है, ये हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब इसके बाद अब हम इसको डाल देंगे इस बॉटल में, राइट। एक बार इसको मिला भी लेते हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाए। देखिए अंदर तो जाता है, फिर निकल के ऊपर आ जाता है। स्टार्टिंग में वो नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि अंदर जाए। एंड जब ये जाता है आप इसको फिर से मिला लो। डालने के बाद एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर आपको दिखता होगा वो जो पार्टिकल्स, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखता होगा। आप इसको बंद कर दो। अब इस पार्टिकल को, इस वाटर को आप थोड़ी देर के लिए देखो, इसमें क्या चल रहा है। ये जो कुछ देख रहे हो, आपको ऐसा मानना है कि ये जो सॉल्ट है इसके अंदर, ये सॉल्ट इस पेपर में जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इस पेपर का, इस प्रॉब्लम का सारा नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। इस पेपर का, इस प्रॉब्लम का जो भी नेगेटिविटी है, ये इस सॉल्ट में, ये सॉल्ट वाटर में मिलके डिज़ोल्व हो जाता है। उस सॉल्ट के साथ वो डिज़ोल्व हो जाता है। इसका फिर कोई भी वजूद नहीं रहता, यह भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। आपको बस ये फील करना है। आप तब तक उस पानी को देखते रहो जब तक ये पार्टिकल्स इसमें ऐसे मूव करते हैं ना, फ्लोटिंग कंडीशन में है। आप इसको देखते रहो एंड ऐसे ही मानो कि जो भी प्रॉब्लम था, जो भी इशू था, वो इस सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है एंड वो उस पानी में, देखिए पानी में डिज़ोल्व हो गया। धीरे 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 ये पेपर नीचे आने लगेगा। आप देखिए धीरे धीरे पेपर नीचे आता है। अब आपको ऐसे मानना है कि ये पेपर जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये पावरलेस हो रहा है, ये उस पानी के कंट्रोल में है, उसके गिरफ्त में है, और बस उसका कोई पावर नहीं है। आप इसको देखते रहो, सोचते रहो, ये थॉट उसको देते रहो। कब तक, कितने समय तक ये करना है? आप इसको 17 सेकेंड्स या फिर 68 सेकेंड, 68 सेकेंड अच्छा होता है। 17 17 17 17 4 फेज में आप इसको करके कंटिन्यूसली 68 सेकेंड आप इसको ये थॉट देते रहो, ये पावर देते रहो, ये एनर्जी देते रहो कि ये एकदम से जीरो हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, अब इसका कोई पावर नहीं। देखो ये ख़त्म सा होता जा रहा है, अब ये पानी में नीचे आता जा रहा है। बस जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट उस प्रॉब्लम का सारा जो पावर था, जो उस नेगेटिविटी का जो भी पावर था, उसको ख़त्म कर रहा है। एंड ये ख़त्म हो रहा है, ये बेबस हो रहा है, उसका कुछ पावर नहीं, ये गया, ये तो गया। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, उसको बोलती रहती हूँ। ये होने के बाद आपको उसको एक ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे आप उसको नहीं देख सको, या घर में कोई और भी, ये किसी के नज़र में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे जगह उसको रख दो। कितने समय रखोगे? आप इसको रख के अपने काम पे निकल जाओ। कुछ और काम करना है, कहीं जाना है, कुछ भी है आपका, वो काम पे आप निकल जाओ। एंड आप जैसे कोई काम कर रहे हो या घर में कुछ कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक ऐसा समय आना चाहिए जब आप इसको भूल चुके हो। मतलब आप काम पे चले गए, कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपके दिमाग में ही नहीं है कि ये है, मतलब ये बॉटल है या इसमें आप ऐसे लिख के डाले हो, ये बिल्कुल भी नहीं, आप इसको बिल्कुल भूल चुके हो। फिर जब वो आपको याद आए तब जाके आप इसको निकाल के उसको फेंक दो। लेकिन आप जब उसको निकाल के फेंको, जब आपको याद आए, उसके बीच एक ऐसा फेज ऑफ टाइम होना चाहिए जब आप इसको कम्प्लीटली भूल चुके हो। राइट, एक बार उसको रखो, फिर अपने काम पे निकल जाओ। काम करते करते ये फिर आप भूल जाओ। फिर जब याद आया अरे मैंने रखा था, फिर जाके इसको पानी में, मतलब इसको, इस बॉटल को निकालो एंड ये पानी के साथ इस पेपर को आपको फेंक देना है। आप इसको सबसे अच्छा है सिंक में डाल दो। ठीक है, एंड ये पेपर को आप जब निकालो, ये पेपर थोड़ा बड़ा सा है, इसको और छोटा आप ले सकते हो। जब आप निकालो, आप ऐसा मानो कि ये कचरा है, सच में भी ये कचरा ही तो है। इसके बाद ये थोड़ी पेपर बच जाएगा, थोड़ी ये प्रॉब्लम रहेगा, ये अब एक कचरा है, आप बस उसको एक कचरा है करके फेंक दो। ये हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया। अब इसको कितनी बार करना है? अब इसको आपको 3 बार करना है। राइट, किस टाइम पे करना है? आप 3 दिन में 3 बार कर सकते हो, 1 दिन में भी 3 बार कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले, जब आपको सुविधा हो। आप बिल्कुल भी मत सोचना ये करना था, अरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, नहीं। आप अपने हिसाब से करो, ये प्रॉब्लम को तो सॉल्व होना ही है, ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा मान के करो। करना कितना टाइम है? 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम में से फर्स्ट टाइम आप करो 3 बजे, एनी 3 o'clock, हो सकता है AM हो, PM हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए जब भी कंफर्टेबल हो, दैट टाइम मस्ट बी
3 o'clock। एग्जैक्टली 3 होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 प्लस में होगा, 4 तक नहीं पहुंचना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आप करो 6 o'clock। 6 AM PM दोनों कंफर्टेबल टाइम है, आप कभी भी कर सकते हो। बस 3 o'clock ऐसा एक टाइम है जो आपको बैठना होगा कि 3 o'clock में ही करना है। 6 o'clock के लिए आप दोनों टाइम ले सकते हो, मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है। एंड वही 6 प्लस होना चाहिए, 7 तक नहीं पहुंचना चाहिए। सिमिलरली 9 o'clock, ये तीनों टाइम आप इसको कर लो। बस ये तीनों टाइम करके आप इसको छोड़ दो। जैसे आप बीच में उसको भूल जा रहे थे, वैसे कंप्लीटली इसको भूल जाओ एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये मैं आपको गारंटी दे के कह सकती हूँ। आप कोई भी ऐसा इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी एक टेंशन आ जाता है, आप निकलना चाहते हो, आपको लगता है अब ये मेरा एनर्जी जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है इसके पीछे, आप बस ये वाला कर लो। हाँ, इसमें आपकी कोई चालाकी, आपकी कोई गलती, आपकी कोई सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, करके देखिए एंड फिर बताइए कि यह आपके लिए कैसे काम किया। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।